नमस्कार दोस्तों, आपको मैथ्स मेकर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने देख लिया झारखंड सरकार ने फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है झारखंड टेट के लिए। ये टेट आपका फिर से रीओपन किया जा रहा है। फॉर्म जो पहले ऑलरेडी अप्लाई हो चुका था, उसमें उसके सिलेबस को लेकर के कुछ इश्यू चल रही थी। अभी फिर से आपको मालूम होगा कि ये स्टार्ट करेगा 21 अप्रैल टू 21 मई तक। तो आप इसको फॉर्म फिल करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर मैं उसके इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस की स्टडी दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, चाहे 1 to 5th या फिर 6 to 8, यानी 1 से 5वीं तक, यानी प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल 6 से 8वीं तक, इसके लेकर के अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना है। वैसे और भी बहुत सारे नंबर्स के बारे में मैं आपको बात करूंगा, लेकिन ये कुछ जो टॉपिक्स हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये उसमें मुख्यतः हाईलाइटेड किए हुए हैं, यानी इस नंबर से आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या आपको सीखना है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। दूसरा टॉपिक क्या था? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरा है आपके पास परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और लास्ट आपके पास है पूर्णांक, इंटीजर्स। रियल नंबर भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर, ये सारे चीज पढ़ाने वाले हैं। पर चूंकि बेसिकली ये हाईलाइटेड किए हुए थे, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो आइए सबसे पहले इन्हीं चीजों से शुरू करेंगे। क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? कहीं कहीं पे प्राकृत लिखा रहता है और कहीं पे प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ रहता है। अंग्रेजी में आपको दिखाई देगा तो नेचुरल नंबर। बाइलिंगुअल चलेंगे आराम से, आप किसी भी मीडियम में है, आपको कोई डाउट नहीं होने वाली है। तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, यानी गिनने की संख्या को। आपको याद होगा जब आप छोटे थे बचपन में, तो आपको क्या था कि आपके घर वालों ने आपको गिनती की संख्या सिखाई होंगे। किसी के घर वाले, चाहे मैं भी छोटा हूं, आप भी छोटे होंगे, कभी आपके घर में कोई छोटे आपके होंगे, तो हमें उसे गिनती की संख्या सिखाते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होता है? गिनती कैसे सिखाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। काउंटिंग क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से। अब देखिए, ऐसी बात नहीं है कि 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं होती है। संख्या तो होती है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होती है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। संख्या इनके बीच में भी अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह की ये प्राकृतिक संख्या है। अभी इसके बारे में सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी जानेंगे, पहले संख्या समझ में आ जाए कि संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर। इसके बाद है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। बेसिकली पूर्ण संख्या होता क्या है बच्चों, कि गिनती की संख्या में केवल एक नंबर बढ़ जाए, 0, तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स, यानी इसमें केवल 0 एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है बच्चों। ओके दोस्तों, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। अब कहा जाएगा, कई बार क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभी मैंने दोनों ही सामने लिखा हुआ है, आपको जवाब देना है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? दोनों का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके आगे जितने भी आएंगे सभी एक जैसे आएंगे दोनों में, लेकिन आपको इसका कमेंट सेक्शन में देना है कि कौन से किस में दिखाई दे रहा है। अब आइए इसके बाद दिखाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या कहते हैं कि कोई भी संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जो Q है ये 0 के बराबर नहीं है, और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P एंड Q आर एंड इंटीजर्स। यानी क्या होता है? ये इंटीजर। पी क्यू क्या है दोस्तों? पी क्यू है हमारा पूर्णांक है। ये पूर्णांक होने चाहिए। यानी अब इसको अगर कहेंगे तो ये होता है अंश।
अंश है ये, और ये होता है हर। इसको कहेंगे न्यूमरेटर और इसको कहेंगे डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, बट डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं 2/3, 5/4, 6/11 etc। अगर डायरेक्ट केवल 3 लिखा हुआ है तो भी ये एक परिमेय संख्या है, 5 लिखा हुआ है तो भी परिमेय संख्या है, 0 लिखा हुआ है दोस्तों, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, यानी केवल 3 लिखा जाए, 5 लिखा जाए, 0 लिखा जाए, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही 5/0 लिख दिया जाए तो ये 5/0 डिफाइंड नहीं होता है दोस्तों मैथमेटिक्स में, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं होता है मैथमेटिक्स में। तो आप समझ गए परिमेय संख्या कैसा होता है, 2/3, 5/4, 6/11 इस तरह से परिमेय संख्या है। लेकिन 5 तो है अकेले, बस 5/0 नहीं हो सकता है, यानी 5/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, बाद में हम लोग देखेंगे। अब देखिए इन दो को अगर देखूं मैं, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखिए तो इन दोनों को ध्यान से, न्यूमरेटर यानी अंश में 2 है, हर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। यहां देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल नंबर, यानी प्रॉपर, और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। ये याद रहेगा। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिश्र में। तो ये तो हो गया देखने के लिए, समझने के लिए। बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन छोटा है कौन बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सभी कुछ देखेंगे। पहले मैं एक संख्या का ओवरव्यू आपको बता दूं। तो ये तो हमारा हो गया परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या पे बात हो गई, प्राकृतिक संख्या पे बात हो गई है। अब मेरा हो गया है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। आइए पूर्णांक पे बात करते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, तो कहते हैं दोस्तों कि अगर पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक साइन के साथ लिख दिया जाए तो वो पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है इन्हीं पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या हमारे पास क्या है दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसमें माइनस लगा देंगे तो माइनस इधर लग जाएगा लेफ्ट साइड में, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड सो ऑन। यानी इधर भी कहां तक जाएगा, अनंत तक, इधर भी कहां तक जाएगा, अनंत तक। इसी तरह से सभी, कोई पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है, बहुत सारे, जिसको हम कुछ संख्या को गिन तो सकते हैं लेकिन लास्ट क्या है नहीं बता सकते हैं। इन सभी में सभी के सभी अनंत होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूर्णांक। अब देखिए दो तरह के होता है, इसके आगे वाला सभी के सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। इस तरफ माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये तो हो गया धनात्मक परिमेय संख्या, ये हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब जीरो में बच्चों, जीरो में दोस्तों कोई साइन नहीं लगाते, ना तो प्लस का लगाते हैं ना माइनस का लगाते हैं, इसलिए जीरो को कहते हैं नॉन नेगेटिव, या फिर नीदर पॉजिटिव लिख दीजिए, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ना तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होता है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है, ये नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। तो अभी आपने इन चार संख्याओं के बारे में आपको पढ़ना है जेटेट में। अभी संख्या के बेसिक से स्ट्रक्चर पे आपने देखा, और इन संख्या से बनने वाले ढेर सारे चीजों को बारे में पढ़ना है, जोड़ना, घटाना, गुना करना,
कौन सा प्रतिशत निकालना, कौन कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट 1 से 200 लिख करके कह दिया जाए कि जोड़ के बताओ कि कितना होगा, तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। जेटेट के सारे वीडियोस आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाला है। आपने आपको ओवरव्यूज दे दिया, अब आपको बताने वाले हैं इससे रिलेटेड ढेरों क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में और उसको कैसे सोल्यूशन करना है। तो हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।